हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास, जो कि बहुत ही ईजी वे में। मैं आपको पहले इसे बताती हूँ कि इसे दो भागों में कैसे बांटा गया और इसे बांटने का कार्य किसने किया। ये इकोनॉमिक्स की ही दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक अर्थशास्त्र, जिसको बांटने का कार्य किया था रेगनर फ्रिस ने, जो कि 1993 में किया। अब मैं बताती हूँ आपको कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, या बोल सकते हो उनके जो पिता हैं, उन्हें कहा गया है। उनके जो पिता हैं वो है एडम स्मिथ, और वहीं व्यापक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो है कीन्स। और मैं बताऊंगी आपको कि माइक्रो का अर्थ क्या होता है। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। इसमें हम जो है इंडिविजुअल इकाई को लेकर चलते हैं, जैसे कोई कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर हुआ, फर्म हुई। जबकि व्यापक का जो अर्थ होता है, व्यापक का अर्थ होता है बड़ा, जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, यानी कि जो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। और जो कि सूक्ष्म बोलते हैं छोटा, जिसमें हम एक इंडिविजुअल इकाई को लेकर चलते हैं, जैसे कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गया और प्राइस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके विषय क्या हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो विषय हैं जिस पे हम अध्ययन करेंगे, जैसे डिमांड है, सप्लाई है और प्राइस है। इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। और हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है, जैसे हमें किसी वस्तु का प्राइस निर्धारण करना होता है, वो मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है कीमत निर्धारण का भी कार्य करता है, कीमत निर्धारण का कार्य करता है। मैं आपको बताऊंगी इसी का एक टॉपिक, डिमांड, जो कि बहुत ही इजी वे में बताने वाले हो। इसमें क्या होता है, डिमांड कहते किसे हैं, डिमांड किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, डिमांड जो है, डिमांड का अर्थ होता है इच्छा प्लस क्रय शक्ति। इच्छा, जब तक अगर मान लीजिए हमारा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, लेकिन हमारे पास उसके पे करने के लिए पैसे नहीं है, या उसकी कीमत नहीं है देने के लिए, तो उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इच्छा और उसे खरीदने की शक्ति है, यानी कि हमारे पास पैसा है, तो उसे डिमांड बोलेंगे। और डिमांड जो होती है, डिमांड यानी मांग, कंफ्यूज मत हो जाना। डिमांड और प्राइस, इनका जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस नीचे को जाएंगे, यानी घट जाएंगे। अगर डिमांड घट रही है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।